सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संस्कारधानी जबलपुर मध्य प्रदेश में संघ सहित विराजमान आचार्य श्री संघ के नवाचार्य परम पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने गत दिनांक 22 अप्रैल 2025 को दिए गए अपने उद्बोधन में बताई अपने ब्रह्मचारी अवस्था की एक महत्वपूर्ण बात। इसके साथ ही अहिंसा एवं जैन गीता पर भी कही बड़ी बात। लीजिए सुनिए आचार्य श्री का अति महत्वपूर्ण सारगर्भित पूरा उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7077783995 9452017984। सन 75 में गुरुदेव का चातुर्मास यूपी में फिरोजाबाद में हो रहा था। उस समय उस संघ में मेरा भी प्रवेश हो चुका था। उन दिनों मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और शाब्दिक ज्ञान की अपेक्षा से सोचते हैं ना के बराबर भी मुझे ज्ञान आगम के तौर पर नहीं था। प्रारंभ हुआ था और गुरुदेव अध्ययन कराते थे। 3-4 ब्रह्मचारी थे, उसमें मैं था। और उस समय गुरुदेव प्रतिदिन प्रवचन विभिन्न विभिन्न विषयों पर बड़े मौलिक चिंतन के साथ देते थे। और एक दिन एक विद्वान आए और एक हाथ में ग्रंथ लेकर के आए थे और उन्होंने निवेदन किया कि भगवान यह संकलित ग्रंथ है जिसका नाम समन सूत्तम है और उसका संकलन जिनेंद्र वर्णी जी ने किया है और हमारा भाव है इस ग्रंथ का राष्ट्रभाषा में अनुवाद आपके करकमलों से हो तो जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उस समय गुरुदेव ने ये सारी बातें सुन ली और उन्होंने कहा आपकी भावना अच्छी है
समय पर जो होगा देखा जाएगा। और उसी दिन से उन्होंने अनुवाद करना प्रारंभ किया और अनुवाद करते करते चातुर्मास निष्ठापन हुआ और निष्ठापन के पश्चात विहार करते करते बड़े बाबा के चरणों में आए कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र, और जहाँ तक मुझे स्मरण है उसको वहीं पर उन्होंने पूर्ण किया। और पूर्ण करने के साथ साथ मूल ग्रंथ का नाम था समन सुत्तम, और उसका उन्होंने अनुवाद आद्योपांत किया और उसका नाम रखा जैन गीता। कालांतर में जाकर के जहाँ तक मुझे स्मरण है सन 78 में बीनाजी बारह में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न होने जा रहा था। उस समय भी गुरुदेव वहाँ पर संग सहित उपस्थित थे और उस समय कुछ विद्वान लोग आए थे विचार विमर्श करने के लिए, और उन्होंने गुरुदेव के सामने निवेदन किया, महाराज आपने बहुत अनूठा काम किया है और जिसमें 756 गाथाएँ हैं और वह प्राकृत ग्रंथ है, और उसका आपने जो अनुवाद किया है वह मात्र भावानुवाद नहीं किंतु भावानुवाद के साथ साथ शब्दानुवाद भी आपने किया है। ये अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है, लेकिन ये सारा विषय गुरुदेव ने सुना, फिर जहाँ पर लेकिन की बात आ गई उस समय गंभीर हो गए। संभव है कुछ विद्वानों के मन में कुछ चल रहा होगा, देखते हैं उसको भी क्या कहना चाहते हैं। महाराज आप बहुत, आपका ज्ञान आपकी साधना हम कहाँ तक उसका वर्णन शब्दों में कर पाएंगे, लेकिन एक विकल्प है, वह विकल्प यह है, क्या विकल्प बोलो जल्दी करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज अनुवाद बहुत अच्छा बन पड़ा है, लेकिन आपने जो शीर्षक दिया है जैन गीता, ये हमें बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अन्यत्र भी गीता आप जानते होंगे, तो उसके साथ कुछ तुलना करके वो कुछ कहना चाह रहे होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज जैन और गीता ये हमें बात समझ में नहीं आती, इसमें इस शीर्षक में कुछ परिवर्तन हम चाहते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। हमने तो आपके सामने बात रखी, तो गुरुदेव ने कहा आपने अच्छा सोचा होगा, अपने बुद्धि से जो आपने सोचा वह अपनी जगह है, किंतु आप विद्वान हैं, आप तलस्पर्शी ज्ञान रखते हैं, तो गहराई के साथ आपको सोचना चाहिए था, और बिना सोचे आप जल्दी कर गए ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि जैन शब्द यह किसी संप्रदाय को सूचित करने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि अहिंसा की अभी बात चल रही थी, उसी को इस प्रसंग से जोड़ करके और पुष्ट करना चाहते हैं। जैन शब्द यह जातिवाचक शब्द नहीं, किसी संप्रदाय को यह आग्रह कर रहा हो ऐसा नहीं, किंतु जिनका अर्थ क्या होता है, जिन किसको बोलते हैं,
अनेक भव गहन विषय व्यसन प्रापन हेतून कर्मा रातिन जयति इति जनाः, ये जन की परिभाषा है। अनेक भवों में, भव रूपे गहन जंगलों में जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख को प्राप्त कराने में कारणभूत जो कर्म है, उन कर्म रूपी शत्रु को जो जीतता है उसका नाम जैन है, उसका नाम जन है, और जन के जो अनुयायी होते हैं उसका नाम जैन है। विद्वान होकर के भी जिनत्व का परिज्ञान नहीं है, कम से कम शाब्दिक ज्ञान तो रखते हैं, क्योंकि कर्म से आगे बढ़ना होता है। पहला शब्दार्थ, फिर मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, फिर बाद में भावार्थ का नंबर आता है। इसलिए वस्तुतः जिनका अर्थ क्या, ये सोचो समझो। जो अनादिकालीन जो मोह की परंपरा चल रही है, और 8 कर्मों में मोह राजा माना जाता है, उस मोह को जिसने पछाड़ लिया है, उस मोह को जिसने दग्ध कर दिया है, उसका नाम जिन है। और उस जिन की उपासना करने वाले जो होते हैं उसका नाम जैन है। सोचो विचार करो, कितनी गहराई है। जैन धर्म कितना विशाल हृदय को लेकर के सामने आता है, जिसके अंदर, जिसके हृदय में हमेशा अहिंसा की भाव ही बने रहते हैं। शब्दों के माध्यम से वर्णन करना, अहिंसा की व्याख्या करना करने वाले बहुत मिल सकते हैं, और अच्छे साहित्यिक और परिष्कृत भाषा के माध्यम से भी वर्णन किया जा सकता है, किंतु हृदय जो है ना, वह इतना कोमल होना चाहिए। हाँ? आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? मयूर पीछिका। ये किसके काम में आता है? यह उपकरण है, ये संयमोपकरण है, ये ध्यान रखो। और इसमें कोमलता है, और कोमलता के माध्यम से ही जीवों की विराधना से हम बच पाते हैं, बचा पाते हैं। अहिंसा बहुत सूक्ष्म तत्व है। अहिंसा का व्याख्यान बहुत विशालता को लेकर के है। अहिंसा का समर्थन कई लोग कर सकते हैं, किंतु अहिंसा की जो सूक्ष्मता का दर्शन करना चाहो तो मात्र जैन दर्शन में ही वह अहिंसा का सूक्ष्मतम दर्शन हम कर सकते हैं। एक प्रसंग रख दूं, पनागर का वह प्रसंग है, काफी समय हो चुका है, लगभग 87-88 का वह प्रसंग है। और आचार्य महाराज संघ के लिए कर्म सिद्धांत का अध्ययन करा रहे थे, और उस समय संघ में क्षमा सागर जी भी थे, और स्वाध्याय चलता था मध्याह्न में। और उस स्वाध्याय के दौरान क्षमा सागर जी ने एक जिज्ञासा रखी गुरुदेव के सामने कि आचार्य भगवान, यह मेरी जिज्ञासा नहीं, किंतु कुछ ऐसे वैज्ञानिक छात्र आते हैं जो आधुनिक युग के साथ अपने आप को संबंध जोड़ते हुए वो जिज्ञासा रखते हैं, और उस जिज्ञासा का समाधान हम नहीं दे पाए हैं, इसलिए उनकी जिज्ञासा का समाधान आपके मुख से प्राप्त हो। तो गुरुदेव ने कहा, बोलो क्या है?
भूमिका तो बहुत बना ली, क्या कहना चाहते हैं बोलो। कि महाराज वो आते हैं और वो भी जैन दर्शन को पढ़ते हैं, गहराई के साथ उनका भी अध्ययन निरंतर चलता रहता है और वे तार्किक हैं। उनकी जिज्ञासा ये है महाराज कि जो व्रती होते हैं वो प्रासुक आहार करते हैं। आप सुन रहे हैं? हाँ, थोड़ा रत्नगण श्रावकाचार्य का भी अध्ययन करो। समाचार अपने समय सार बहुत हो गया, आज समय सार का युग आ गया, ध्यान का युग आ गया, जगह जगह ध्यान के केंद्र खोलते चले जा रहे हैं, किंतु श्रावकाचार्य का जो विषय है और उसका अनुकरण कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है, यह विचारनीय विषय है। और वह ये है कि व्रती लोग महाराज प्रासुक आहार लेते हैं और जिसको आप लोग सचित्त त्याग प्रतिमा बोलते हैं ना। हाँ, सचित्त त्याग वनस्पति सेवन करने में आता है, किंतु उसको प्रासुक करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि उसको साग सब्जी जिसको आप लोग बोलते हैं, फल आदि, ये सारे के सारे प्रासुक करने के लिए हम चले जाएंगे तो और हिंसा ही तो होगी महाराज। हैं? उनका ये कहना था कि आप जैन दर्शन के अनुरूप वनस्पति में जीव स्वीकार करते हैं, ठीक है। जब वनस्पति में जीव है और उसको आप प्रासुक करेंगे तो सारे जीवों की विराधना आपके माध्यम से होगी। तो ऐसी स्थिति में अहिंसा का हम कैसा प्रचार प्रसार कर पाएंगे और अपने जीवन में अहिंसा के लिए कैसा स्थान दे पाएंगे महाराज? ये जिज्ञासा उन्होंने रखी है और इसका समाधान मैं नहीं दे पाया, इसलिए आप देंगे। तो गुरुदेव ने कहा बैठो शांति से, इसी का नाम तो विज्ञान है। वीतराग विज्ञान के माध्यम से ही अहिंसा की गहराई समझ में आ सकती, यदि समझना चाहो तो। एक क्षण के लिए तर्क को आप साइड में रखिएगा, क्योंकि आगम तर्क गोचर नहीं हुआ करता, ये कहा हुआ। आगमः अतर्क गोचरः, तर्क गोचर नहीं श्रद्धान का विषय है। आप तर्क मत करो, समर्पण भाव के साथ जिनवाणी को समझने का पुरुषार्थ करिए। हाँ, संयम बहुत, संयम के बारे में आपने सोचा, कभी सोचा है? संयम कितने प्रकार का है महाराज? अनुव्रत महाव्रत के पीछे से 2 प्रकार का है, ये तो सभी को ज्ञात है। दूसरे तरीके से हम कहना चाहते हैं, एक इंद्रिय संयम हुआ करता है और एक प्राणी संयम हुआ करता है। ये 2 प्रकार का संयम है और मात्र प्राणी संयम के माध्यम से हम अहिंसा धर्म की आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वस्तुतः देखा जाए इंद्रिय संयम का पालन जो कर रहा है वही वस्तुतः अहिंसा का पालन अक्षरशः कर सकता है, ऐसा उनका कहना रहा। महाराज अभी भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी बात। वो ये है कि प्रासुक करने का प्रावधान इसलिए है, इंद्रिय संयम का पालन हमें करना है। और आप लोग
फल है, अनेक प्रकार के फल हो सकते हैं। सेव फल भी है जिसको एप्पल आप लोग बोलते हैं, केला भी है, आम भी है, अमरूद भी है, अनेक प्रकार के फल हो सकते हैं। और उस फल का आप सेवन करते हैं। यदि प्रासुक करके सेवन करेंगे, एक आध कली आप खा पाओगे, आपकी बस की बात नहीं। हाँ, और बिना प्रासुक किए केले को छील छील करके आप यदि लेंगे तो न जाने कितने डजन खा जाएंगे आप। क्यों ऐसा? इसी का नाम है। और बॉईल करके, उबाल करके यदि लेंगे तो लेने के लिए टेस्ट नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा, और स्वाद के पीछे ही हिंसा होती है, ऐसा उनका कहना था। आप लौकी का सेवन करते हैं, लौकी, कच्ची लौकी खाने में आती है? नहीं आती महाराज। क्यों? हाँ, क्यों मत पूछो महाराज। हाँ, क्योंकि आपने ही कहा था तर्क काम नहीं करता। आपने हमारे शब्दों को आपने लौटा दिया है महाराज। लौकी खाई नहीं जाती, तोरई खाई नहीं जाती कच्ची, परवल भी खाया नहीं जाता, भिंडी भी खाई नहीं जाती, बरबटी भी खाई नहीं जाती। हम ये पूछना चाहते हैं ककड़ी? हाँ महाराज, ककड़ी तो खाई जाती है। हाँ, बल्कि ककड़ी को बिना प्रासुक किए, और समझ गए आप? हाँ, नमक मिर्च इत्यादि के माध्यम से उसको लिया जाता है, तो वह फिर पता नहीं लगता कि कितना हमने ले लिया है। इसको बोलते हैं इंद्रिय असंयम। और इंद्रिय असंयम के माध्यम से ही हिंसा बढ़ती चली जाती है। प्राणी हिंसा से तो अपने को बचना है, किंतु साथ साथ जो इंद्रिय संयम है, भाव हिंसा है, उससे ऊपर जो उठता है वह वस्तुतः अहिंसा की सही उपासना करता है। आपकी भूमिका में वह अनुरूप वहाँ तक पहुँचना आपको कठिन लग सकता है। कठिन लगे ये कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तुतः आस्था का तो विषय बना लो। चारित्र के क्षेत्र में कौन कितना आगे बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता, किंतु वस्तुतः श्रद्धान का विषय क्या होना चाहिए। क्योंकि समीचीन जो श्रद्धान करता है, अहिंसा की परिभाषा को समझने का पुरुषार्थ करता है, वह आज नहीं कल वह धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुरूप अहिंसा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सकता है। सोचो, विचार करो, गुरुदेव की दृष्टि देखो, क्या हम और आपकी दृष्टि जाती है? अहिंसा का अर्थ केवल प्राणी संयम, वो तो है, किंतु प्राणियों की विराधना जो होती है वह राग के कारण होती है, ध्यान रखो। और जिसने राग को समाप्त कर लिया है, उसके माध्यम से ही अहिंसा की उपासना, अहिंसा का व्यापक प्रचार हो सकता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। बात उनको समझ में आ गई कि आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं। कितना सूक्ष्म विषय है, आम जनता की दृष्टि उस ओर नहीं जा पाती है। इसलिए मैं ये कह रहा था, जिन्होंने मोहनी कर्म को दग्ध कर दिया है, राख राख कर दिया है, वही अहिंसा का उपासक माना जाता है। अनंत काल से मोह के चपेट में आकर के राग द्वेष की प्रणाली निरंतर चल रही है, और फिर भी वह सोचता है कि मैं बहुत अच्छा आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। संभव नहीं है। सोचो, विचार करो। इसलिए
जैन गीता का अर्थ क्या है? जिन्होंने इंद्रियों को, कर्मों को, शरीर के प्रति रागादिक जो भाव हैं, इनको समाप्त कर दिया है, उसका नाम जिन है, ऐसा कहा। केवल ज्ञान को प्राप्त करना चाहो तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। भवन में रह करके हम साधना करना चाहते हैं। एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं और उनकी दृष्टि देखो। आचार्य महाराज कहते हैं वर्तमान का जो मोक्ष मार्ग है वह कैसा है? क्योंकि आप लोग प्रशंसा करते हैं गुरुदेव की, उनकी साधना की, किंतु उनकी दृष्टि देखो। वो ये कहना चाहते हैं और बार बार श्रवण संग के लिए उनका संकेत रहता है, ध्यान रखो। वर्तमान में जो भी मोक्ष मार्ग है वह नर्सरी है, ये ध्यान रखो। हाँ, हम दंग रह गए महाराज, मुनि बना दिए आपने और कह रहे हैं नर्सरी है। बात समझ में नहीं आती है, नहीं आएगी तुम्हें बात, क्योंकि वर्तमान में हीन सनन होने के कारण हम बड़े बड़े उपसर्ग और परिसरों के बीच में नहीं जा पाएंगे। चार दीवालों के बीच में रह करके अपनी क्षमता के अनुरूप हम मोक्ष मार्ग पर चल पा रहे हैं। इसलिए बाहर जा कर के देखो तो समझ में आ जाएगा। सुदूर जो भयानक जो जंगल होते हैं वहाँ पर साधना करने वाले चतुर्थ काल में साधक होते हैं। किसी के साथ उनका कोई परिचय नहीं है और निरंतर वह साधना में रहते वहाँ पर जहाँ पर वन्य पशुओं का रात दिन विचरण रहता है, दिन में जाने के लिए मन नहीं कहता और रात दिन वहीं पर वो रहते हैं। कैसे रहते होंगे हैं? एक मच्छर भी बदन पर बैठ जाए तो फिर देख लो उड़ाने का भाव आ सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कहते हैं आचार्य महाराज, इसलिए नर्सरी है। हाँ, श्रवण सामायिक में बैठे हैं और वैयावृत्ति करने वाले श्रावक बंधु आ सकते हैं और मच्छर के माध्यम से जो प्रतिकूलता आती है उसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं? क्वाइल जानते हैं? हाँ? मच्छर उसको जलाते हैं और उसके माध्यम से मच्छर न आ पाए। तो आचार्य महाराज कहते हैं छोटे से मच्छर के प्रतिकार के लिए तुम क्वाइल जला रहे हो और सामने यदि शेर आ जाए तो कौन सा क्वाइल जलाओगे तुम? सोचो क्या है ये? भयानक वन में जा कर के काष्ठवत् त्यक्त देहा। ये पंक्ति पढ़ना तो सरल है, किंतु वर्तमान में उस प्रकार की साधना बहुत कठिन है। एक आदमी व्यक्ति मिल जाए, नहीं मिल पाता। महाराज उस समय सनन था इसलिए कर लिया, आज सनन नहीं। अच्छा, आपको सनन मिल जाता तो कर लेते। सहनन अनंत बार मिल चुका है, ध्यान रखो, किंतु उस सहनन का सदुपयोग संसारी प्राणी ने नहीं किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो उत्तम सहनन चाहिए है, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वह अनंत बार तुमने प्राप्त कर लिया, किंतु वो सहनन के माध्यम से मोक्ष प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसी सहनन के माध्यम से सप्तम नरक पहुंच गए। ये ध्यान रखो। सहनन क्या काम करता है? काम करता भी है, दोनों क्षेत्र में काम में आ रहा है। पतन के क्षेत्र में भी वही सहनन काम में आ रहा है और उत्थान के लिए भी वही सहनन है। सहनन एकमात्र बाहरी निमित्त है, किंतु वस्तुतः
भीतर यदि वैराग्य के भाव जागृत होते हैं, वही व्यक्ति बाहर निकल सकता है। सुकमाल की कथा आप पढ़ते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं महाराज। हाँ, खाली पढ़ चुके हैं, पढ़ना मात्र पर्याप्त नहीं। एक राई का दाना चुभ रहा है और उनके पास भी वह उत्तम सानन है। बंधुओं, राई का दाना क्यों चुभ रहा है? सानन तो है ना, सानन है, किंतु अज्ञान जब तक पलता रहता है तब तक वह शरीर के प्रति ममत्व भाव समाप्त नहीं होता। और जिस समय उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने डिंडोरा नहीं पीटा, ये ध्यान रखो। उन्होंने कोई एडवर्टाइज नहीं किया मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है, जिसको जाना हो वो जाए। और बिल्कुल मध्य रात्रि में उठ करके, और सारे परिवार के लोग शयन कर रहे हैं और उनका मन नहीं लग रहा है। उन्होंने सोचा अभी तक जो जीवन व्यतीत किया वह अज्ञान का परिणाम रहा, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है और उसके माध्यम से, उस ज्ञान की किरण के माध्यम से मुझे जल्दी बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। और वो क्या करते हैं, हवेली कई मंजिला है खंड, और वहाँ से नीचे उतरना है और किसी को जानकारी भी नहीं मिले। इस प्रकार उन्होंने सोचा बिल्कुल किसी को जगाना नहीं, क्योंकि मैं जग गया पर्याप्त है, दूसरे मेरे निमित्त से जग जाए तो अच्छी बात है, मुझे तो यहाँ पर अब एक क्षण भी नहीं रहना। और उन्होंने क्या किया, साड़ी है हथकरघा की, हाँ हाथ, यही तो है हथकरघा की साड़ी, कई साड़ी आपस में जोड़ करके उन्होंने नीचे छोड़ा और गांठ बांध करके उसके सहारे, उस हथकरघा के साड़ी के सहारे नीचे उतरते चले गए। किसी को भी कानो कान खबर नहीं और निकल गए, कड़ गए। हाँ, राई का दाना चुभ रहा है, हाथ लोलहान हो रहे हैं उसके सहारे नीचे उतरते समय, किंतु जैसे तैसे उतर करके निकल गए और राह पकड़ ली। कौन सा? मोक्ष पथ मिलता धीरे धीरे। आप लोग भजन भी बोलते हैं, बहुत पुराना भजन है। तो वो मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो रहे हैं और जंगल की ओर निकल रहे हैं। और वहाँ पर एक मुनि महाराज का समागम होता है। उनके चरणों में अपनी व्यथा कथा सुनाई कि महाराज संसार की जो कथा तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे स्वरूप बोध हो सकता है संसार का, इसलिए हमें वैराग्य हुआ है। यह वैराग्य कहीं स्मशान वैराग्य जैसे न रह जाए, इसमें स्थायित्व हो, इसलिए निरंतर वैराग्य के परिणाम हमारे बने रहें। इसलिए मैं आपको खोजता हुआ आया और आप मिल गए। मेरा बहुत बड़ा तीव्र पुण्य का उदय समझता हूँ, नहीं तो चारों ओर अंधकार तो फैला हुआ है। जल्दी से जल्दी आप हमें महाव्रत दे करके उपकृत करिए। इस प्रकार कहते ही उन्होंने दीक्षा दे दी। और दीक्षा, उनकी उम्र कितनी थी? 3 दिन है ना, 3 दिन की उम्र शेष है। और कमाल कर दी उन्होंने। और भयानक उपसर्ग हुआ। किसका? हाँ, शालिनी अपने बच्चों के साथ भक्षण कर रही है और शांत बैठे हैं। वो भक्षण करती चली जाए निरंतर,
एक मच्छर बैठ जाए तो मन नहीं लगता, एक मक्खी नाक के ऊपर बैठ जाए फिर देख लो आपका उपयोग लगता है क्या। बार बार उसको उड़ाने का भाव आता है। किंतु काष्ठवत् त्यक्त देहा, लकड़ी के समान बिल्कुल अडिग रहे और 3 दिन तक भक्षण होने के बाद भी परम शुक्ल लेशा के माध्यम से सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। सोचो विचार करो, इसको बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म की जय। मात्र जय बोलने मात्र से नहीं होगा कि वस्तुतः अपने शरीर के प्रति कोई भी परवाह नहीं, किंतु मेरे मन से वचन से काय से किसी भी प्राणी की विराधना न हो भगवान, यह महाव्रत हमने अंगीकार किया है। अब मेरा उपयोग, अब गाड़ी रिवर्स नहीं होगी। भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी अडिग रहे। कितनी आस्था, कितना समर्पण भाव अहिंसा के प्रति, सुनते ऐसा लगता है धन्य है उनका जीवन। इसलिए आप सोचो विचार करो, विद्वान लोग आए थे, महाराज आपने जैन गीता रखा, हमें बात समझ में नहीं आती, आए जाएगी धीरे धीरे आपको। ये जिनकी व्याख्या की है और गीता का अर्थ 2 मिनट में आपके सामने रखूं, जिन तो समझ में आ गया क्या नहीं, जो जीतता है वह जिन है, दूसरे को नहीं जीतना है। हम युद्ध में खड़े हो जाते हैं दूसरे के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं, जो अनंतकालीन कर्म की जो श्रृंखला है उसको तोड़ने के लिए हमें कर्मों के साथ युद्ध करना है। और गीता का अर्थ क्या? गी का अर्थ वाणी, हाँ, और ता का अर्थ होता है भाववाचक। वाणी का जो सार है उसका नाम गीता है। और जैन गीता, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी का सार है वह जैन गीता है। इस प्रकार जब गुरुदेव ने विद्वानों के बीच में व्याख्या की तो विद्वान अपने आप को धन्य मान रहे हैं। महाराज हम तो आपके सामने कोई ज्ञान नहीं रखते हैं, हमारा ज्ञान तो उथला है, गहरा आपका ज्ञान है, आपके माध्यम से हमारे ज्ञान नेत्र और खुल गए, इसलिए हमारी गलती हो गई। हम अपने दृष्टि से देखते थे किंतु व्यापक दृष्टिकोण आपकी रही है, इसलिए इस प्रकार अहिंसा के क्षेत्र में भी हमारा व्यापक विचार दृष्टिकोण होना चाहिए। हृदय में यदि विशालता आती है तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण होने में देर नहीं लग सकता, बहुत ही जल्दी हम आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और अपने माध्यम से जो कल्याण करना चाहता है उसके प्रति भी उपकार की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, अनुकंपा की दृष्टि से उसके साथ हमारा व्यवहार अहिंसात्मक व्यवहार हो और उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।